तो वेलकम। आज की न्यूमरोलॉजी की इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो सबको एक सॉरी न्यूमरोलॉजी नहीं, सिचुएट की इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो सिचुएट क्या होता है पहले इसके बारे में जानो। सिचुएट एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारी एनर्जी को यानी हमारी ऊर्जा को एक डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन चेंज करता है। सिचुएट क्या होता है? एक ऐसा शब्द होता है जो हमारी एनर्जी को स्विच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे आपके घर में स्विच है, बराबर, स्विचेस है बहुत सारी। तो आप क्या करते हो? कोई स्विच को ऑन करते हो तो डिवाइस ऑन हो जाता है, स्विच को बंद करते हो तो डिवाइस बंद हो जाता है। इसमें क्या देखने को मिलता है? एक स्विच क्या कर देता है, एक बटन जो होता है वो क्या कर देता है, उस डिवाइस की एनर्जी को शिफ्ट करते रहता है। जैसे आप चालू करो तो चालू हो जाएगा, बंद करो तो बंद हो जाएगा। या कहीं पे रेगुलेटर देखो, रेगुलेटर भी स्विच वर्ड कर देता है। तो कभी कोई किसी का स्लो स्पीड है तो स्लो करते, ज्यादा स्पीड चाहे तो ज्यादा करते, ठीक है। तो हर जगह पे ये एनर्जी काम होती है। तो वैसे भी हमारे लाइफ में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमारे एनर्जी को एक डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन लेके जाते हैं। इन्हीं डिवाइन शब्दों को हम यहाँ पे स्विच वर्ड बोलते हैं। इन्हीं डिवाइन शब्दों को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्विच वर्ड बोलेंगे। तो स्विच वर्ड का एक सिंपल सा डेफिनेशन ध्यान में रखो, जो हमारी ऊर्जा को चेंज करे या जो हमारी ऊर्जा को बोलते ना ट्रांसफर करे वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन। जैसे डे टू डे लाइफ में सिचुएट के अनगणित जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल देखो, एक बीबी के लिए उसका पति एक स्विच वर्ड होता है, स्विच पर्सन हो जाता है। जैसे अगर उसका पति बहुत ज्यादा कड़क होगा, ठीक है, रूड होगा, तो वो मस्त नाचती खिलती रहेगी घर में, और जैसे अपने पति की आवाज सुनने लगी सीरियसली होके काम करने लग जाएगी। यानी उसके पति की एनर्जी ने क्या किया, उसकी एनर्जी को चेंज किया। यानी उसको देख के एनर्जी चेंज हो गई। ये क्या होता है? ये स्विच पर्सन हो गया। यानी जिस पर्सन को देख के हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे एक माँ के लिए उसका बेटा, जैसे बेटे को देख के उसकी माँ की एनर्जी चेंज हो जाती है। जैसे बेटा रोने लग जाता है तो माँ टेंशन में आ जाएगी, बच्चा हंसने लग जाएगा तो माँ हंसने लग जाएगी, ठीक है। तो एक माँ के लिए बेटा क्या होता है? स्विच पर्सन हो जाता है। कोई कोई सॉन्ग आप सुनते हो और अलग अलग भावनाओं में खुद को डुबो देते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? स्विचिंग हो जाएगा, स्विच सॉन्ग हो जाएगा। कोई किताब पढ़ते पढ़ते आपकी एनर्जी अगर चेंज होती है, कोई किताब पढ़ रहे हैं आप, आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, तो वो जो किताब जो होती है वो आपके लिए क्या होगा? स्विच बुक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी चीज हमारी एनर्जी को शिफ्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच करता है जो हमारी डायमेंशन को चेंज करता है, तो वो हमारे लिए स्विच वर्ड हो जाएगा, स्विच पर्सन हो जाएगा, या स्विच थिंक हो जाएगी। तो ये डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल है जो हमारी एनर्जी को प्रभावित करते रहते हैं। अब स्विच वर्ड की जो एनर्जी होती है वो कैसे काम करती है? तो स्विच वर्ड की एनर्जी को काम करने की मैं टेक्निक को आपको बताता। पहली जो मेथड होती है, निगेटिव एनर्जी टू निगेटिव एनर्जी शिफ्ट करती है। पहली एनर्जी क्या होगी? निगेटिव एनर्जी टू कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है जो हमारी एनर्जी निगेटिव में चेंज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में आपको फेल्योर मिल गया, नाराज होके घर में आते हो और घर में भी कुछ ऐसी बातें पता चलती है जो निगेटिव होती है, तो आपका मूड क्या हो जाएगा? आपकी निगेटिव एनर्जी और निगेटिव में चली जाएगी। तो निगेटिव टू निगेटिव एनर्जी चेंज होना। कभी कभी होती है निगेटिव टू पॉजिटिव एनर्जी चेंज होना। सपोज बाहर में बहुत बुरा व्यवहार आपके साथ हुआ, आप टोटल नाराज होके घर में आते हो, और अचानक घर में बहुत खुशी वाली बात आपको सुनाई देती है। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई वहां पे, निगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी में आपने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो इसको बोलते हैं निगेटिव एनर्जी टू पॉजिटिव एनर्जी, खुद को शिफ्ट करना। फिर होता है पॉजिटिव एनर्जी टू न्यूट्रल एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी टू न्यूट्रल एनर्जी, आपने बाहर से बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आए, बाहर में आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किए करके आए, या आपको लगा कि 95% आपको मार्क में एग्जाम में आते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा बहुत बड़ा अचीवमेंट आता है, या बहुत बड़ा आप बहुत अच्छा मन लगा कि डिश बना देते हो घर में कुछ भी, ठीक है, और किसी को टेस्ट करने के लिए देते हैं और वो खाते ही प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हम बोलते कि यार वो कुछ तो प्रतिक्रिया हमको देगा, अच्छा लगा, बेस्ट लगा, कुछ तो सजेशन देगा। वो नहीं दे पाता, हमको प्रतिक्रिया ही नहीं देता, कोई रिएक्शन ही नहीं देता। तब क्या होता है? हमारी पॉजिटिव एनर्जी टू निगेटिव एनर्जी यानी वो स्टेबल न्यूट्रल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हमने चाहा कि आगे वाला उस पर रिएक्शन देगा,
ठीक है, हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया, वो उसको अच्छा बोलेगा, लेकिन वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, एक दो चम्मच खाएगा निकल जाएगा। तो हमारे जितना भी एनर्जी रहती है, जो भी हम खुशी के वर्ड जो सुनना चाहते हैं, वो सुनने को नहीं मिलते, तो क्या होता है, हम थोड़े नाराज हो जाएंगे। यानी निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी टू न्यूट्रल एनर्जी। ठीक है, तो कहीं कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी टू निगेटिव एनर्जी वर्क करती है। पॉजिटिव एनर्जी टू निगेटिव एनर्जी, बाहर से आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आया, बहुत बड़े चीज को पा के आए, घर में आते हो कदम रखते हो, पता चलता है कि घर में कुछ अनहोनी हो गई, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी से अचानक निगेटिव एनर्जी में शिफ्ट हो जाएगी। निगेटिव एनर्जी टू न्यूट्रल एनर्जी, फिर और एक एनर्जी का एक रहता है निगेटिव एनर्जी टू न्यूट्रल एनर्जी। ठीक है, आप बहुत हताश होके घर में आ जाते हो, हताश होके घर में आते हो, ठीक है, निगेटिव मूड में हो, घर में भी जाते कोई आप पे ध्यान नहीं देता, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं करता, आपको लगता है कि कोई आपसे बात करे, कोई आपसे बात करे, कोई आपसे पूछे उसका रीजन, और कोई आपका मूड फ्रेश कर दे, लेकिन उस समय कोई आपको एंटरटेन नहीं करता, कोई बात नहीं करता, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, निगेटिव टू न्यूट्रल एनर्जी हो जाती है। तो ये डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ये डे टू डे क्रियाएं होती है जो सिचुएट की हमारे लाइफ में होती रहती है। यानी आपने इन क्रियाओं से जाना कि लाइफ कैसे बदलती है, सिचुएट की एनर्जी कैसे बदलती है। अभी सिचुएट ये जो होता है, एक शब्द होता है जिसको बार बार हम बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं, तो उसको एक मंत्र की तरफ, जैसे हम हिंदी में इसको मंत्र बोलेंगे, हम हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जैसे हिंदी में जो वर्ड होते हैं, ये भी मंत्र होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मंत्र को बार बार चांट करते हैं, जिसका ब्लेसिंग हमको मिलते रहता है, गायत्री माता का ब्लेसिंग हमको आता रहता है लाइफ में, ये हमारे एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलाती रहती है, बराबर है। तो इसमें ओम एक स्विच वर्ड हो गया, भूर्भुवः एक स्विच वर्ड हो गया, तो ये सेट ऑफ क्या बोलते हैं सिचुएट है, ये प्रत्येक जो सिचुएट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, उसको हमने क्या किया, एक जगह पे सेट किया, और इसी चीज को बोला जाता है स्विच फ्रेज। नंबर ऑफ सिचुएट को, नंबर ऑफ सिचुएट की एनर्जी को जब हम एक एनर्जी में रखते हैं, तो उसी चीज को बोला जाता है यहाँ पे स्विच फ्रेज। उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, स्विच फ्रेज, जहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड होते हैं। और जैसे ये जो स्विच वर्ड होते हैं, जैसे इंग्लिश में जो मंत्रा होते हैं ना, वो वाले होते हैं। जैसे स्विच वर्ड क्या होते हैं, इंग्लिश के मंत्र हो गए हमारे, वैदिक मंत्र, हम भगवान की एनर्जेटिक कुछ वर्ड को जाप करते हैं, जैसे हम शिव की शक्ति को पाना चाहते हैं तो ओम का जाप करेंगे, ओम ओम। हम हमारी क्या करते हैं, शिव की एनर्जी शक्ति की एनर्जी से मिलाते हैं, आसमान से शिव की एनर्जी आती है और मूलाधार से हम शक्ति की एनर्जी को उठाते हैं, तो इस तरीके से हम दो एनर्जी का मिलाप कराते हैं। तो इसी तरीके से सिचुएट क्या होता है कि यहाँ पे हम एनर्जी का मिलाप करते हैं, या एक वर्ड ऐसा बनाते हैं जिसके कारण वो हमारी एनर्जी को शिफ्ट करता है। जैसे स्माइल हमारे लिए एक सिचुएट है, स्माइल आप सुनते आए हो, स्माइल आप सुनते आए, तो इसको डिफ्यूजिंग वर्ड बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपको कोई बोल देगा स्माइल स्माइल स्माइल, तो आपके फोटो पे हंसी आ जाएगी। ठीक है, आप नाराज भी होगे तो किसी के स्माइल बोलने से थोड़ा हंस दोगे, तो स्माइल क्या हो गया आपके लिए, सिचुएट, जिसने आपकी बॉडी की एनर्जी को चेंज किया। तो कुछ सिचुएट एक्सपेरिमेंटल होते हैं, यानी कुछ सिचुएट किसी ने तैयार किया और उसको बार बार बोलते गए, और उसके चेंजेस लोगों को दिखते गए। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंटल स्विच होते हैं, कुछ पर्सनल सिचुएट होते हैं, कुछ नेचुरल सिचुएट होते हैं। तो ऐसे सिचुएट का अलग अलग पार्ट भी होते हैं। सर ये कहाँ तो से आया है सिचुएट सब? जो होता है, ये डॉक्टर टी मंगन ने बोला। मतलब सबसे पहले सिचुएट के जो रिसर्चर थे, ओके। सिचुएट को जिसने आला, फादर ऑफ सिचुएट भी बोल सकते हो, डॉक्टर टी मंगन, इन्होंने सिचुएट की उत्पत्ति को किया। तो इन्होंने अलग अलग वर्ड पे एक्सपेरिमेंट करते गए, और फिर नए नए वर्ड के द्वारा इंसानों के बिहेवियर पर इन्होंने स्टडी की, और बाद में उन्होंने जाना कि कैसे इंसान के बिहेवियर चेंज होते हैं, तो इस बारे में उन्होंने स्टडी कर लिया। ठीक है, तो बाद में इन्होंने अलग अलग वर्ड पे स्टडी की, और इंसानों की साइकोलॉजी को भी पढ़ा कि किस तरीके से वो स्विच वर्ड जो होते हैं वो उनपे जीवन को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद ही इन्होंने स्विच वर्ड की टेक्निक को, नई नई टेक्निक को इजाद किया। फिर स्विच वर्ड, और इन्होंने फ्रेगमेंटेशन को जोड़ा, जैसे एरोमा थेरेपी को जोड़ा, स्विच वर्ड के साथ अलग अलग थीम को इन्होंने जोड़ा।
तो इस तरीके से फिर सिचुएट का यहाँ पे विकास होता गया। डॉक्टर सर टी मंगन नाम है कित, उनका। एक स्विच वर्ड कितनी बार बोलते हैं? एक स्विच वर्ड को तो इसको 5x5 के फॉर्मूला में बोला जाता है, लेकिन ये जो स्विच वर्ड होता है आप कॉमनली ऐसे बोलते भी रहोगे तो भी वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। जो भी आप वर्ड बोलते हैं ये सबकॉन्शियस ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है और उसका इफेक्ट आपको दिखाई देता है। जैसे अभी देखो स्माइल बोलो तो आप सभी को पता है हंसना है, बराबर है। शाउट बोलो तो आप सभी को पता है चिल्लाना है, तो आप वो क्रियाएं करते हो कि नहीं। क्राई बोलो तो रोना है, पता है आपको। तो ये जनरल हम बचपन से कुछ कुछ क्रिया को सुनते आते हैं। जैसे रो, तो हमको पता है रोना है तो रोने की एक्टिंग करना है या सच में रोना है। तो ये क्या होता है, ये सिचुएट तो हमने पहले से ही फिक्स करके आया है, लेकिन इसको एक बोलते हैं ना एक मेथोडोलॉजी में डालने का काम जो होता है डॉक्टर टी मंगन ने किया। एक मेथड में डालने का काम जो होता है डॉक्टर टी मंगन ने किया, और इनको फिर बाइबल ऑफ जो होता है ना फादर ऑफ सिचुएट भी बोला जाता है। तो बहुत सारे सिचुएट जो हम पढ़ते हैं, जितने भी पढ़ते हैं, तो इन्होंने अलग अलग चीजों पे अलग अलग वर्ड पे अध्ययन किया और उन किताबों को उसमें संजो के रख दिया। तो तब से सिचुएट थेरेपी जो है हमारे यहाँ पे काम करती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट।